सभी बहुजन समाज को जय भीम नमो बुद्धाय। आइए चैनल भीम जागृति पर आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं अवध भैया अपने बहुजन नेताओं को सचेत करता हूँ, इस बात की चेतावनी देता हूँ, अगर संगठन तोड़ा तो नरक जरूर मिलेगा। हमारे बहुजन नेता, चाहे वो बहन मायावती हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, चाहे वो बावन मेश्राम हों, चाहे वो रामविलास पासवान हों, कुल मिला के दुबे छिपे जितने भी हमारे बहुजन नेता हैं, उन बहुजन नेताओं को खुले शब्दों में बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने संगठन को तोड़ा, अगर आप लोग आपस में मिलकर एक नहीं हुए, अगर आप लोगों ने आपस में अपना कोई समझौता नहीं किया, अगर आप लोग नफरत की भावना को लेकर एक दूसरे से दूर दूर भागते रहे, अगर आप लोग अकेली दम पर अपने अपने बलबूते पर अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, अगर आप लोग एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े, तो याद रखना आप लोगों को नरक जरूर मिलेगा। नरक से कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे बहुजन नेता सोचते होंगे कि नरक तो सिर्फ बहुजन समाज को मिलेगा, बहुजन नेताओं को नहीं, बहुजन नेता तो सुरक्षित बच जाएंगे। मैं अपने बहुजन नेताओं को खुली चेतावनी देता हूं कि नरक हमारे बहुजन समाज को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुजन नेताओं को नरक पहले मिलेगा। हमारे बहुजन नेता बुरी तरह से हार जाएंगे, देश में जमींदारी यानी तानाशाही फैल जाएगी, हमारे बहुजन नेताओं के ऊपर ईडी बैठ जाएगी, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मैं अपने बहुजन नेताओं को साफ साफ कहता हूं कि आप लोग जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, यही आपका नरक है। मैं अपने बहुजन नेताओं को आखिरी बार कहता हूं कि अगर आप नरक से बचना चाहते हो, अपने समाज को नरक से बचाना चाहते हो, तो अपने संगठन को बरकरार रखें, संगठन मत तोड़ें, आपस में मिलजुल कर एक रहें, आपस में अपना एक समझौता करें। आप लोग नफरत की भावना को लेकर जो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, अपनी नफरत की भावना को तोड़ दें। आप लोग अलग अलग चुनाव मत लड़ें, आप लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें। अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको संघर्ष में कोई नहीं हरा पाएगा, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। संगठन के अंदर वो ताकत होती है जिसका कोई अंदाज नहीं। जिस समाज की शिक्षा और संगठन मजबूत होता है, वो समाज हमेशा राजा बनकर रहता है। जिस समाज की शिक्षा और संगठन कमजोर होता है, वो समाज हमेशा गुलाम बनकर रहता है। हाँ, तो आप ये देख रहे क्या है, ये तिल्लियों का एक संगठन है। जब तिल्लियों का संगठन मजबूत हो गया तो ये इसका नाम झाड़ू पड़ गया। इन तिल्लियों के अंदर वो ताकत पैदा हो चुकी है जिसका कोई अंदाज नहीं। याद रखना, इस झाड़ू से आप पूरे घर की सफाई कर लेना, पूरे घर की सफाई भी हो जाएगी। इस झाड़ू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर इन तिल्लियों के संगठन को तोड़ दिया जाए, तिल्लियां बिखेर दी जाएं, तो इस झाड़ू का क्या हाल होगा? एक एक करके सारी तिल्लियां टूट जाएंगी और टूटकर कूड़े में फिर जाएंगी। यही हाल जो तिल्लियों का हुआ, वही हाल हमारे बहुजन नेताओं का हुआ। संगठन की ताकत क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, यही हाल आप लोगों का है। मैं अपने बहुजन नेताओं को आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर आपने अवध भैया की बात नहीं मानी तो सारी जिंदगी जेल में पड़े पड़े अवध भैया को याद करते रहना।
यही मेरा कहना है। हाँ, तो चलते चलते मैं बहुजन समाज से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को मेरे संपूर्ण बहुजन समाज तक पहुँचाएं, घर घर पहुँचाएं, खास तौर से हमारे बहुजन नेताओं के पास जरूर पहुँचाएं, जिससे हमारे बहुजन नेताओं की आंखें खुल सकें और वो जागरूक होकर सही रास्ते पर आ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम।